और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई मुलाकात और नई मुलाकात के साथ कंटिन्यूड गेम में अनाउंसमेंट ख़त्म हो गई। तो जनाब आपको तो पता है कि हम लोग ऑलरेडी मक्का शरीफ में मौजूद हैं और मक्का शरीफ से अब हम लोगों ने अपनी गेमें जो है वो नेक्स्ट जगह के ऊपर ट्रांसफ़र करनी है। पहले क्या होता था कि मक्का शरीफ से अगर आपने कहीं भी जाना है, जद्दा एयरपोर्ट जाना है या कहीं भी जाना है, तो आप या तो बस लेते थे या साप्त को नाम की बस लेते थे या फिर रेगुलर ट्रेन लेते थे। बट अब हरमैन स्पीड ट्रेन के नाम से एक ट्रेन सर्विस शुरू हुई है और वो तकरीबन हर तरफ ही चलती है। जितने मैंने उसको रिसर्च किया, मेरे लिए तो वो हर तरफ की कैटेगरी पूरी करती है। तो जनाब ये जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, ये हरमैन स्पीड ट्रेन का टर्मिनल है और आप देख सकते हैं इतना लश किस्म का टर्मिनल है। मतलब इतना लश जो है ना, वो किसी एग्जेक्टिव 5 स्टार एयरलाइन का लाउंज भी नहीं होता जितना ये एक ट्रेन का जो है वो टर्मिनल है। तो जनाब अनाउंसमेंट हो गई है हमारी ट्रेन की। अब हम यहाँ से हमने जाना है जद्दा एयरपोर्ट पे। तो ख़ुद भी मैं एक्सपीरियंस करूँगा पहली बार हरमैन स्पीड ट्रेन और आपको भी कराऊँगा। तो चलें जनाब मिल के एक्सपीरियंस करते हैं हरमैन स्पीड ट्रेन। लेट्स गो। ये जी मेरी बैक साइड के ऊपर, इस साइड के ऊपर और इस साइड के ऊपर आप जो ट्रेन देख रहे हैं, ये बेसिकली हरमैन बुलेट ट्रेन में शोर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि दोनों साइड के ऊपर ट्रेन है। तो थोड़ा सा ना किसी पीसफुल जगह पर जाकर जो है ना आपसे बात करते हैं। हमने कहा आपको दिखा दें कि ट्रेन दिखती कैसी है। आप फर्स्ट इम्प्रेशन कंफर्टेबल लेग स्पेस, जहाँ पर लेग स्पेस ज़बरदस्त हो तो आपका भाई खुश। उसके बाद ये मेरे ख्याल से डस्टबिन है बेहतरीन। यहाँ पर हमारे पास चार्जिंग पोर्ट्स हैं, सुपर ज़बरदस्त बेहतरीन। एंड द ट्रेन इज़ ओवरऑल न्यू। अच्छा, अब दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, दो नहीं बल्कि 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात है कि इसको आप बुक कैसे कर सकते हैं। आप सिंपल गूगल के ऊपर टाइप करें हरमैन बुलेट ट्रेन या हरमैन स्पीड ट्रेन, तो वो आपको ले जाएगी इसकी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ जाके आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन जहाँ से आपने ट्रैवल करना है और वो लोकेशन जहाँ पर आपने जाना है और अपनी डेट्स वगैरह आप उसके अंदर एंटर करें तो वो आपको सारे ऑप्शंस बता देगा। दो इसके अंदर जी बेसिकली इस पूरी ट्रेन के अंदर जो कोचेज़ हैं उनमें 2 टाइप के कोचेज़ हैं, इकोनॉमी कोच है और बिज़नेस क्लास कोच है। ये अभी जो जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, जिसका मैंने आपको भी दिखाया, ये इकोनॉमी है। तो आप सोच लें इसकी बिज़नेस कितनी लश होगी। बिज़नेस की बाकी बड़ी लश है, मैं देख के आया हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो मैं बिज़नेस ट्रैवल करूँगा, अगर मैं करूँगा, और आपको भी दिखाऊँगा कि उसके अंदर क्या सीन होता है। इकोनॉमी और बिज़नेस 2 टाइप की है। इकोनॉमी का जो टिकट है वो इसका 35 रियाल के आसपास इसका एक बंदे का टिकट है और वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जाना है। हमने जैसे मक्का से जद्दा एयरपोर्ट जाना है तो वो 35 रियाल का एक टिकट है वन साइड और बेहतरीन किस्म का। तो लगेज का भी टेंशन नहीं है, ये हमारे ऊपर लगेज कंपार्टमेंट है, ये भी फिट है। कोच के स्टार्ट में भी लगेज कंपार्टमेंट है, वो भी फिट है और बाकी भी सारा जो है ना वो A1 है। ये जो ट्रेन्स हैं ये जर्मनी में ICEs हैं। तो मैं क्योंकि फेमिलियर इन ट्रेन से, तो हमें वैसे इसकी अंदाज़ा है कि वाकई नॉन स्टॉप लेवल पे चलती है और वाकई स्पीड ही होती है। मुझे पता है आप लोगों से वादा किया था टाइप ऑफ ट्रेन से वीडियो बनाने का, बिल्कुल बनाएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये नोट करें कि जर्मनी में जो ICE चलती है वो यहाँ पर हरमैन स्पीड ट्रेन। ये तो गेम होगी। नंबर 1 क्या बुक कैसे कर सकते हैं, नंबर 2 कि किस टाइप की इकोनॉमी बिजनेस है, नंबर 3 इसकी प्राइस क्या है। तो जब भी मक्का शरीफ आए, यहाँ से अगर आपने मदीना जाना है तो मदीना भी जाती है। अगर आपने जद्दा एयरपोर्ट जाना है, जद्दा एयरपोर्ट भी आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ इसके अंदर ट्रैवल करें। नो नीड टू टेक एक्सपेंसिव सॉफ्ट को टिकट्स और अदर लोकल बसेस, ये अवेल करेंगे बेहतरीन। बाइक है तो ये जनाब ये भी मेरे ख्याल से मोबाइल ही गाइड चल रहा है और ये साथ में ना इसकी स्पीड है, अगर मुझे अरबी भूली नहीं है तो ये 296 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जी ट्रेन चल रही है, विच इज़ प्रिटी गुड। फाइनली जी ट्रेन चल पड़ी है और हम इस ट्रेन के अंदर सवार होकर जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट। तो पहली ऑब्जर्वेशन एज फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, एक न्यूट्रल पैसेंजर की तरफ से, वो ये है कि जर्मनी में जब हम ICEs यूज़ करते हैं, जो हम ICEs में ट्रैवल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। एज इन कि वो हाई स्पीड है लेकिन उनके ट्रैक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और लोड शेडिंग नहीं हुई। लाइटें कम हुई है ताकि लोग आराम से सो सकें। खैर जी, हाँ, तो बात हो रही थी जर्मनी की ICEs जो है वो जी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। उनमें आपको बैठ के पता नहीं लगता कि आप मतलब कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें पता नहीं लगता। सीट्स का तो फैक्टर होता है कि बट ट्रैक उसके बहुत ज़्यादा स्मूथ है और ट्रेन भी तकरीबन स्मूथ है। यहाँ पर ये ट्रेन अभी जिस तरह चल रही है तकरीबन इस वक्त 300 किलोमीटर पर आवर इसमें से चल रही है और ये यूँ ही हो रही है। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि क्यों हो रही है।
मेरे हिसाब से 2 से 3 फैक्टर इसके हो सकते हैं, या इसका ट्रैक या इसकी टेरेन या दोनों। तो ट्रैक, टेरेन या दोनों में से कोई फैक्टर है जिसकी वजह से अंदर बैठे लोग थोड़ा यूँ कर रहे हैं। उसके अलावा दिस इज़ फिनोमिनल, इसका वाकई कोई कंपैरिजन नहीं है। सफाई से लेके, सीट स्ट्रक्चर से लेके, लेग स्पेस से लेके, एसी से लेके, इवन इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है। तो अगर आप खाना पीना करना चाहते हो यहाँ से आप खाना भी ले सकते हैं। तो ये ट्रैक, टेरेन और या ट्रैक, टेरेन या दोनों वाले फैक्टर के अलावा इट इज़ आउट क्लास, 110% रिकमेंडेड। तो जनाब हमारा हरमैन ट्रेन का सफ़र जो है वो ख़त्म हुआ। मैं एक हाथ से ट्रॉली चला रहा हूँ, एक हाथ से आपके साथ गपशप लगा रहा हूँ। ये मेरी बैक साइड पे जो आप लाल लाल आंखों वाली चीज़ देख रहे हैं, ये हरमैन ट्रेन है। पिछली साइड पे ये सारा टर्मिनल है। इंतहाई बेहतरीन सर्विस है, स्पीड के हिसाब से भी, कंफर्ट के हिसाब से भी और पैसों के हिसाब से भी बेहतरीन गेम है। और ये यहाँ पर इस हरमैन ट्रेन के टर्मिनल पे आपको सारी रेंट कार ऑप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ पे सारे उनके ऑफिसेज हैं। तो अगर आप आते साथ गाड़ी रेंट पे लेना चाहते हैं तो ये हैं जी सारे 1 to all सब A1। और हरमैन ट्रेन के बाद अब हम हैं मशहूर जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये आपको मेरे पीछे रौनक शौनक से नज़र आ ही रहा होगा कि जी जद्दा का एयरपोर्ट जद्दा का एयरपोर्ट ही है। और ये मेरी बैक साइड पे बिल्कुल अलबैक। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं यहाँ आऊँ और मैं अलबैक ना खाऊँ। तो मैं अलबैक खाऊँगा भी और मैं अलबैक लेके जाऊँगा भी। तो जनाब सबसे पहले आपको हमारा सिनेरियो असूल पता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ से लेंगे कुछ खाने पीने की गेम में। अलबैक के दूसरी साइड पे हमारी बेगम ने खाना था सबवे। तो हम उस बेगम को खिलाएंगे सबवे, खुद खाएंगे अलबैक। फिर अगली गेम में देखते हैं कि क्या है। मैं जी वैसे यूजुअली सबवे का बहुत बड़ा फ़ैन क्यों नहीं हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और इतने सवाल आपको आंसर करने पड़ते हैं ना, तो आपका खाने की भूख वैसे ही मर जाती है। और सबवे जो है वो उसके बगैर बनता ही नहीं है। तो खैर जी, मैं अपने लिए लाऊंगा अलबैक। ये मेरी फैमिली खाएगी सबवे, मैं खाऊंगा अलबैक, क्योंकि यही कोई ना रीज़नेबल बात बनती है। तो जनाब एक तवील लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद अलबैक। वो कहते हैं ना जी कि कभी कभार आप जो चाह रहे हो ना, वो किस्मत नहीं वो चीज़ चाह रही होती। तो आपके भाई के साथ वही हुआ है। आपके भाई जो है ना वो अलबैक का बरोस बड़े शौक से खाता है और अलबैक का बरोस था नहीं। तो नगेट शगेट से तो मेरी दोस्ती बनती नहीं है। तो जनाब फिर हम लोगों ने आइडिया ड्रॉप किया और अब हम जहाँ नेक्स्ट जगह जा रहे हैं वहाँ से हम जाके स्पेशल सबसे पहला काम उतरते साथ यही करेंगे कि अलबैक का बरोस खाएंगे। ये तो बात होगी खाने की। अच्छा, जद्दा का जी जो एयरपोर्ट है ना, ये आपको थोड़ी सी इंटरनेशनल वाइब देता है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लोग नज़र आएंगे भी, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग हब है सऊदी अरेबिया का दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल सऊदी एयरपोर्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। ये मॉडर्न टच है इस एयरपोर्ट। या मेरी बैक साइड के ऊपर जो देख रहे हैं, ये इस तरीके के हैंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लाइट्स हैं, लाइट के कॉम्बिनेशंस हैं, ब्लू, क्रीम, वाइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जनाब ये तो गेम होगी जद्दा एयरपोर्ट की। इसी के साथ जनाब अब हम यहाँ से आगे लाउंज में जाएंगे और लाउंज से जाके फिर अपना हम जहाज़ पकड़ेंगे। वो जिस हम देसी कहते हैं जी, हम अपना जहाज़ पकड़ेंगे। इंग्लिश इसकी बनती है आई विल बोर्ड माई फ्लाइट। डोइच का भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतने दिनों से इतनी सारी ज़ुबानें सुन रहा हूँ कि अभी डोइच वाला जो है ना, वो डोइच वाला मोड मेरा आजकल ऑफ हुआ है। तो खैर जी, इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूड गेमों के साथ। तब तक गुड, तब तक भूल गया, तब तक अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और हमारे साथ इस एडवेंचर में बंदे रहिएगा। और साथ अपने भाई के लिए ये दुआ करें कि जो भी इबादत की हैं आपके भाई ने, जो भी उम्रा की है, जो भी नमाज़ें की, अल्लाह ताला उसको कबूल करे। अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।